कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए, हमें लड़ना आता है। हम जियाओं की औलाद है, पता नहीं किसकी औलाद है। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार को कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, उनका एक निवेदन था कि भाई एक दिन घर में नमाज पढ़ो। उस पर भी इसको तकलीफ आ गई और कहता है कि क्या तुम सिखाओगे हमें नमाज कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे त्योहारों के दिन में ही कम्युनल वायलेंस हो। उस प्रकार का भाषण ओवैसी ने कल दिया है एक मस्जिद के अंदर। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। क्योंकि कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए उस मस्जिद में अपने भाषण में भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। होली पर शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ भाजपा विधायक राजा सिंह के वो निशाने पर आ गए हैं। जी हां, आपको ओवैसी का बयान सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दे पहले कि आखिर मामला क्या है। दरअसल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हैदराबाद की मस्जिद से ओवैसी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री हैं जो बता रहे हैं कि हमको नमाज कैसे पढ़नी है, किस तरीके से ईद मनानी है। इस बात पर भड़कते हुए ओवैसी ने कहा कि हम पाकिस्तान जाने वाले नहीं हैं, यही हमारा मुल्क है। इस बात पर अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उस पूरे भाषण में क्या कुछ बातें कही जिसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे सरकार पर था। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। अब जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान वायरल हुआ, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ जो है हैदराबाद से विधायक राजा सिंह ने अपने बयान में असदुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि ओवैसी पर मुकदमा के साथ कार्रवाई की जाए। कल होली का पवित्र दिन, बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में होली उत्सव मनाया गया। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन झारखंड, लुधियाना जैसे शहरों में वहां पर कुछ घटनाएं हुई है। लेकिन घटनाएं जो लोग करें, ये किसके फॉलोअर है? मैं समझता हूं कि ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के फॉलोअर हैं, क्योंकि कल ही असदुद्दीन ओवैसी ने जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए उस मस्जिद में अपने भाषण में भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए, हमें लड़ना आता है। हम जियाओं की औलाद है, पता नहीं किसकी औलाद है। ओवैसी बहुत भड़काऊ भाषण का उपयोग किया हो। तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। यही ओवैसी का प्लान था। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो।
मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए जो हमारे त्योहारों के दिन में ही कम्युनल वायलेंस हो, उस प्रकार का भाषण ओवैसी ने कल दिया है एक मस्जिद के अंदर। जब हम लोग कहीं पर भी कुछ बात करते हैं तो हमारे ऊपर अनेकों धाराओं पर केस बुक किए जाते हैं, लेकिन आज यही ओवैसी कल एक मस्जिद के अंदर भड़काऊ भाषण दे रहा था, तो इस पर क्यों कार्रवाई ना हो? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इस पे कार्रवाई ना हो? आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी किसी प्रकार को कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, उनका एक निवेदन था कि भाई एक दिन घर में नमाज पढ़ो। उस पर भी इसको तकलीफ आ गई और कहता है कि क्या तुम सिखाओगे हमें नमाज कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो ये ओवैसी पागल हो चुका है और ऐसे पागल व्यक्तियों को बाहर घूमने देना ये जनता के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए ऐसे पागल कुत्तों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। फिलहाल शुक्रवार को जुमे की नमाज के साथ होली का त्योहार भी पूरे देश में सौहार्द के साथ देखा गया और खेला गया। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।